हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज है रिपब्लिक डे 26 जनवरी। विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बार भारत जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 76th रिपब्लिक डे। तो इसी से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में कोई ना क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करें आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि इस बार 2025 में हम कौन सा देखिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो इस बार मनाया जा रहा है कौन सा गणतंत्र दिवस। तो आंसर है 76। 76वां गणतंत्र दिवस जो है इस बार मनाया जा रहा है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें, 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है ये लागू हुआ था। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट करने का मतलब है इसको कब अपनाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा। तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये दोनों डेट हमें एग्जैक्ट याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। Next question, how many years have passed in 2025 since the constitution was implemented in the country as Republic Day? देखिए, क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी। देश में गणतंत्र दिवस के रूप संविधान लागू हुए 2025 में कितने साल पूरे हो गए हैं। देखिए, हमारे संविधान को लागू हुए 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं और इस बार 76 रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। ये दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार की रिपब्लिक डे 2025 की थीम क्या है। तो इस बार का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये है इस बार का गणतंत्र दिवस का विषय। इस बार देखिए रिपब्लिक डे 2025 में चीफ गेस्ट कौन है। तो इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं प्रवाबो सुबियांतो। प्रवाबो सुबियांतो जो हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस बार की रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। जो सबसे पहले इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जिन्होंने अटेंड किया था देखिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उनका नाम क्या था, सुकार्नो। 1950 में आए थे ये। 2025 से पहले 2024 की बात करें यानी पिछले साल कौन थे चीफ गेस्ट, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे। जब पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था 1950 में, देखिए उस टाइम पे चीफ गेस्ट कौन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड। पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसका जो सेलिब्रेशन हुआ था कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम जिसे हम अभी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं, जो नई दिल्ली में है, वहाँ देखिए पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था कब, 1950 में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड का क्या महत्व है। तो देखिए रिपब्लिक डे जो परेड होती है ना, इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारी इंडिया का जो रिच कल्चर है उसको शोकेस करता है। सही बात है, बिल्कुल। इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि रिपब्लिक डे की जो परेड होती है देखिए उसमें डिस्प्ले किया जाता है पूरा जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है उसे। इसके अलावा देखिए ये ऑनर करता है हमारे नेशनल हीरो और जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनको ये सम्मान देता है। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2024। तो यहाँ पूछ लिया है कि 2024 में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे कहते हैं भारतीय संविधान के पिता? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी मैं बता देती हूँ, जैसे वल्लभ भाई पटेल जो है उन्हें कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोकिला जो है इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पूछा है कि जो भारत का संविधान है ये कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछते कि कब अपनाया गया था तो वहाँ पे डेट हमारी चेंज हो जाती, वो याद रखिएगा। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसे बनने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। अगला क्वेश्चन व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहाँ पूछ लिया देखिए कि जो भारतीय संविधान सभा है उसके द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है व्हेन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड। विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। तो ये दिन देखिए कमोमरेट करता है जब इंडिया का विभाजन हुआ था 1947 में। उस दौरान लोगों को जो सफ़र करना पड़ा था, जो उनको कष्ट हुए थे, उसी को याद करते हुए 14 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है। पहली बार पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया था? 14 अगस्त 2022 को। 14 अगस्त को देखिए पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पर भारत का ध्वजारोहण कौन करती हैं? राइट आंसर है प्रेसिडेंट। और अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इंडिपेंडेंस डे पे झंडा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फहराया जाता है। कहाँ पे? रेड फोर्ट में, लाल किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू होस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म की जो अवधि है कितनी होती है? 52 सेकेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हु होस्ट द फ्लैग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। अब देखिए इंडिया के लिए अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जैसे अलग अलग स्टेट्स में भी फहराया जाता है झंडा, तो अलग अलग स्टेट्स में कौन फहराती हैं? स्टेट के गवर्नर। नेक्स्ट है द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डेट। किस तारीख को होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? तो ये होती है कब? 29 जनवरी। ये जो सेरेमनी है ना, ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एंड होता है, उसी को ही ये चिन्हित करता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है इंडिया शोज इट्स मिलिट्री माइट ऑन। तो भारत जो है अपनी सैन्य शक्ति को दिखाता है कब? रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर। तो रिपब्लिक डे की जो परेड है ये राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और कहाँ एंड होती है? इंडिया गेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द सेंचुरी ऑफ महात्मा गांधीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आगमन की शताब्दी कब मनाई गई? मई 1993 में। गांधी जी जो हैं साउथ अफ्रीका में गए थे मई 1893 में, 24 साल की एज में। एग्जैक्ट 100 साल के बाद भारत इनका जो आगमन है वो सेलिब्रेट किया गया था। गांधी जी रिटर्न हुए थे भारत में 9 जनवरी 1950 1915, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गन सैल्यूट आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 गन सैल्यूट।
तो 21 गन सैल्यूट जो है ये दिए जाती हैं राष्ट्रपति को जब फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है उसी दौरान। प्रेसिडेंट को इसलिए दी जाती है क्योंकि ये इंडियन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। करंट में कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द परमवीर चक्र रिप्लेस व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक? भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र ने क्या बदला? तो विक्टोरिया क्रॉस करके पहले कॉर्नर दिया जाता था, इसको बदल के रखा गया परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इंडिया का देखिए हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। इस मेडल को डिज़ाइन किया था सावित्री खनोलकर ने। सबसे पहला परमवीर चक्र अवार्ड किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डिज़ाइन द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? करंट में जो इंडिया का देखिए राष्ट्रीय ध्वज है, इसको डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द चक्र इन द नेशनल फ्लैग रिप्लेस चरखा? पहले देखिए हमारा जब राष्ट्रीय ध्वज था ना, उस पे के बीच में चरखा था, फिर बाद में इसको बदल के किया गया बीच में चक्र, और ये कब हुआ था? 1947 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम? किसे अपराध माना जाता है? वेयरिंग द फ्लैग डाउन द नी से नीचे जो है फ्लैग को पहनना, यूजिंग द नेशनल फ्लैग जो कि प्लास्टिक से बना हो, यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, इन सभी को क्राइम माना जाता है। इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर कैन द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड? तो यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया जा सकता है? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस या कॉमन पीपल के घरों पर? तो देखिए जो राइट आंसर है ना वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी जगह पे हम नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं। तो देखिए 26 जनवरी 2002 से जो नेशनल फ्लैग कोड था इसे चेंज किया गया था। अब जो इंडियंस है ना वो उनको फ्रीडम है कि वो कहीं भी जो है राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से जो है फहरा सकते हैं, तो उनको जो है ये आज़ादी दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट? सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के जो मौलिक अधिकार हैं ये घोषित किया? अच्छा, यहाँ बात करें कि इसको किस आर्टिकल के तहत घोषित किया, तो वो है आर्टिकल 19 का फर्स्ट। यहाँ बताना है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी लेंथ और विड्थ का क्या रेशो है। दिस इज़ लेंथ एंड दिस इज़ देखिए विड्थ। तो लेंथ देखिए ज़्यादा होती है थोड़ी सी, इसलिए याद रखिएगा लेंथ और विड्थ का जो रेशो होता है वो 3:2 होता है। ठीक है, कई बार इसको इस तरह से उल्टा पूछ लेते हैं, विड्थ अलॉन्ग लेंथ, तो 2:3 हो जाएगा। बस आपको याद रखनी है कि लेंथ ज़्यादा होती है विड्थ से। What does the 3 colors of national flag represent? 3 कलर्स होते हैं, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। क्या रिप्रेजेंट करती है? सेफ्रॉन कलर यानी केसरिया रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को। इसके बाद अगर हम वाइट कलर की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है पीस यानी शांति को, एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी, हरियाली को जो है ये कलर रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा गीत जो है वो भारत का राष्ट्रगान है? अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है। जो जनगण मन है ये इंडिया का नेशनल एंथम है, जो कि बंगाली में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। वंदे मातरम was first sung during which session of Indian National Congress? वंदे मातरम देखिए हमारा जो है राष्ट्रगीत है। ठीक है, और अगर बात करें पहली बार कब गाया गया था, ये 1896 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1896 का सेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के देखिए पहले राष्ट्रपति कौन थे और ये कब राष्ट्रपति बने? तो पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, बने थे ये 1950।
तो 1950 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बन गया था। तो याद रखिएगा इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। हु रोट द स्लोगन, जो कि है सेल्फ रूल इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वय शासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट एक है डू और डाई। तो महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेट्रियोटिक पोयम सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखी गई? ये देशभक्ति कविता लिखी गई किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द फेमस बुक, बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। किसकी बुक है ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिपेंडेंस के बाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट YMIN एथीस्ट किस फ्रीडम फाइटर द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी है भगत सिंह जी ने। हुज स्टेटमेंट इज़ दिस, ये किसका कथन है? फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नॉट ओनली अवर फ्रीडम बट द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। कि एक झंडा सिर्फ ना हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी स्वतंत्रता का प्रतीक है, सभी की। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। एक और स्लोगन इसी से रिलेटेड है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यहाँ पे ये दो वर्ड भी ऐड हो गए, जय विज्ञान। तो ये किसने दिया? APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है ये स्लोगन दिया था। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुखम चेट्टी। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर, पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी BBG अमृत कौर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु वॉज द सॉरी यहाँ पे राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले वाइस प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का हमारा ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो इम्पोर्टेंट क्लास थी वो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन में एक तो वो बताइएगा, सेकंड बताइएगा कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो रिपब्लिक डे पे जो छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। अच्छा रहा होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हमेशा ऑन रखा करें ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो और भी देखिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपके लिए और भी लेके आएंगे आने वाले सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। आप सभी जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में।
फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और हमेशा जो है आगे बढ़ते रहें। अगेन आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें और अपने देश की प्रगति में हमेशा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।